एक काम वाली तनख्वाह लेने के लिए 4 दिन के बाद नौकरी पे वापस आती है। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, ये लो। भाभी ये तो कम पैसे है, मेरी तो तनख्वाह ज्यादा है। अच्छा, अब पैसे भी तुझे पूरे चाहिए? छुट्टी तो तू 4-4 करके बैठी हुई है और पैसे मैं तुझे पूरे दूं? मेरे पास नहीं है कोई पैसे, इतने ही पैसे है, रख ले। भाभी मैंने जानबूझ के छुट्टी नहीं की, मेरी माँ ना बीमार थे इसलिए छुट्टी की। तेरी माँ बीमार थी तो मैं क्या करूं? तेरी माँ का मैंने ठेका ले रखा है क्या? पैसे मैं नहीं दूंगी, इतने ही पैसे मिलेंगे तेरे को। वैसे भी तू नहीं आई थी, तेरी जगह मैंने किसी और को रखा था, उसे पैसे दिए थे मैंने। अब मैं खुद से तो पैसे भरूंगी नहीं, जाके काम कर ले, पैसे इतने ही मिलेंगे और नहीं है मेरे पास में। वो बोलती है भाभी मेरी सच में मजबूरी थी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने 4 दिन की छुट्टी करी, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। और ये बात बोलते हुए बेचारी मायूस हो जाती है। सुन, ऐसे इमोशनल बातें मेरे सामने मत कर, जो दिए वो भी वापस ले लूंगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ जाकर चुपचाप काम करो वरना ये भी पैसे ले लूंगी। आई बड़ी, जब छुट्टी कर रही थी तब कहाँ गई थी तू? दोबारा है ना पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब है ना ये आंसू बहाने बंद कर और चुपचाप है ना घर के सारे काम कर ले, बहुत सारा काम पड़ा है। वैसे भी ढेर सारी छुट्टियां मना के आई है, अच्छे से काम कर। ठीक है भाभी। वो बेचारी अपनी तनख्वाह कटवाने के बाद भी घर का काम करना शुरू कर देती है, घर के सारे कपड़े धोना शुरू कर देती है, घर को समेटना शुरू कर देती है। जहाँ भी सामान फैला होता है वो सोचती है मेरे अलावा ये काम कौन करेगा, तो चलो मैं लपेट देती हूँ, ये काम कर लेती हूँ। ये बात सोच सोच के वो बेचारी बहुत परेशान होती है कि उसकी तनख्वाह कट गई, लेकिन वो क्या करे, उसके पास कोई और चारा नहीं होता। उसे अपनी माँ को दवाई तो दिलवानी होती है। इतने में दोबारा से मालकिन आ जाती है। अरे ओ महारानी, अब कपड़े धोना भी मैं सिखाऊंगी क्या तुझे? कैसे कपड़े धोए हैं, जाकर अच्छे से धो। काम में बिल्कुल मन नहीं लगता तुम्हारा, जाके काम करो फटाफट से। ठीक है भाभी। रुक सौम्या, क्या तूने हुआ? उस बेचारी ने 4 दिन छुट्टी क्या कर ली, तूने उसकी तनख्वाह काट ली। तो क्या हुआ? अरे 10 साल से हमारे घर नौकरी कर रही है, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, हमारे लिए खाना बनाना, ऑफिस के लिए खाना पैक करना, यहाँ तक के बच्ची को संभालना, हर एक काम वो बेचारी करती है। आज 4 दिन के लिए उसकी माँ बीमार क्या हो गई, उसने छुट्टी क्या ले ली? तू इतनी निर्दयी हो गई कि तूने उसके पैसे काट लिए। अरे हम उससे कोई फ्री में काम नहीं करवाते हैं, पैसे देते हैं उसके पैसे के। इंसानियत भी कोई चीज होती है, हाँ। वो हर पल हमारे साथ खड़ी रहती है। हमारा फर्ज बनता है उससे पूछो उसको अपनी माँ के लिए हमारी कोई जरूरत तो नहीं है। उसकी माँ की दवाई के लिए सारी जिम्मेदारी तेरी होनी चाहिए। अरे सब ढोंग है, कोई बीमार नहीं है, इन लोगों के नाटक होते हैं ऐसे। अरे वो बेचारी अपनी माँ के लिए दवा ले जाना चाहती है, कम से कम उसे पैसे तो पूरी दे देती। क्या हो जाता अगर 200-400 रुपए ज्यादा दे देती, 500-1000 रुपए ज्यादा दे देती, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी माँ की दवा हो जाती तो चाहे तुझे कितना आशीर्वाद मिलेगा ऊपर वाले से। सोच के देख, अगर उसकी माँ तेरे दिए पैसों की वजह से ठीक हो जाएगी तो तुझे कितना आशीर्वाद मिलेगा ऊपर वाले से। ये क्या हम 100-200-500 रुपए के दूसरे की सेहत का भी नहीं सोच पाते? अरे क्या हो गया, 200-400 रुपए फालतू ले जाएगी तो? दिल बड़ा रखना चाहिए इन चीजों के लिए सौम्या। दोस्तों, कभी कभी हमारे घर जो लोग सालों से काम कर रहे हैं वो कभी कभी जाने अनजाने में 2-4 दिन की छुट्टी मांग लेते हैं। हम सोचते हैं उन्होंने पता नहीं कौन सी बड़ी चीज हमसे मांग ली। उनका भी घर परिवार है, उन्हें भी उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आप कभी भी ऐसी मजबूरी में उनका साथ ना दें, बात ठीक नहीं लगती। हमेशा उनका साथ दे जितना आपसे हो सके, क्योंकि वो बदले में वो भी आपका साथ देते हैं। हमेशा से देते आए हैं। तो मैं चलता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर देना। मैं फिर से लौटूंगा कुछ नया और जबरदस्त वीडियो लेके, तब तक ये जरूर कमेंट करके बताएं दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं।